हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं डिविजनल चार्ट सीरीज के अंदर। आज हम D24 चार्ट से रिलेटेड सेकंड क्लास की बात करेंगे और इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि D24 चार्ट को किस तरीके से एग्जामिन करना चाहिए। इस एग्जामिनेशन में मैं एक एग्जाम्पल लेकर चलूंगा जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम, उनकी कुंडली को मैं यहाँ पर एनालाइज करूंगा फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और इसमें एग्जाम नहीं, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और D24 चार्ट को हम किस तरीके से एनालिसिस हमें करना चाहिए, वो उससे हम कैसे पता करेंगे कि किसी भी नेटिव की एजुकेशन कैसे ही होगी, किस फील्ड के अंदर होगी, उसकी एजुकेशन हायर होगी, उसकी एजुकेशन में क्या ट्रबल्स आएंगी, इन सभी कंसेप्ट पर हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला आपको D24, पहली बात ये मैं फिर क्लियर कर देता हूं, मैं केवल D24 का एनालिसिस कर रहा हूं क्योंकि जब भी आप एजुकेशन के बारे में जानना चाहते हैं हम D1 चार्ट का बर्थ कुंडली का 5वां भाव देखते हैं। अब 5वें भाव की दशाएं चल रही हैं, मगर 5वां भाव तो बहुत सारी चीजों का होता है। वो आपकी संतान का होता है, लर्निंग का होता है, इन्वेस्टमेंट का होता है, एंटरटेनमेंट का होता है, नॉलेज का होता है। अब आपको कैसे पता करना है कि 5th हाउस से रिलेटेड जब दशाएं चल रही हैं तो आपको किस चीज के रिजल्ट मिलेंगे, उसकी एजुकेशन किस लेवल तक होगी। 5th हाउस कितना भी अच्छा है मगर एजुकेशन किस लेवल तक होगी, वो किस फील्ड में एजुकेशन करेगा, हायर एजुकेशन ले पाएगा नहीं ले पाएगा, उसकी एजुकेशन फॉरेन लैंड पे होगी या नहीं होगी, इन सभी प्रश्नों का यदि आपको सटीक जवाब चाहिए तो आपको D24 चार्ट देखना आना चाहिए। इसमें फिर दूसरी बात जो मैं प्रीवियस वीडियोस में बताई थी वो फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि बर्थ टाइम 5 मिनट से ज्यादा एरर है, आपको श्योर नहीं है, तब D24 चार्ट को आप एनालिसिस ना करें, उसका कोई फायदा नहीं है, आपका एनालिसिस बिल्कुल रॉन्ग होने वाला है। तो यहां पर अब मैं शुरू करता हूं D24 को कैसे एनालाइज करना है वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है, स्ट्रॉन्ग लग्न एंड लग्न नोड इज ए मस्ट फॉर गुड एजुकेशन। D24 की लग्न और लग्न लॉर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब क्वेश्चन अराइज होगा कि लग्न स्ट्रॉन्ग है, लग्न लॉर्ड नहीं है तो क्या होगा, तभी भी उसकी बेटर एजुकेशन होगी। मगर दोनों ही पीड़ित हैं, दोनों ही एफ्लिक्टेड हैं, तब एजुकेशन के अंदर ट्रबल्स होंगी, रुक रुक कर एजुकेशन होगी, डिजायर्ड एजुकेशन नहीं मिलेगी। यानी कि दोनों में ट्रबल है तो एजुकेशन नहीं मिलेगी। आज के समय पर हर कोई एजुकेटेड हो जाता है, उसके फैमिली बैकग्राउंड पर डिपेंड करता है। एक सर्टेन लेवल तक सब लोग एजुकेशन लेते हैं, मगर उस एजुकेशन की क्वालिटी क्या होगी वो भी हमें लग्न और लग्न लॉर्ड से देखना है। कि आपने घिसपिट कर किसी ने कोई ग्रेजुएशन कर लिया, एक वो बहुत ही बेटर वे में अपना अच्छा करियर रहा है उसका एकेडमिक, और अच्छे वे में उसने एजुकेशन ली है, अच्छे इंस्टीट्यूट से ली है, तब हम उसको देखना चाहते हैं तो वो उसकी लग्न और लग्न लॉर्ड को की स्थिति D24 चार्ट में बहुत बेहतरीन या स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब मैं ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हम अब्दुल कलाम सर की कुंडली के अंदर अप्लाई करेंगे, जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे। ये मैंने उनका बर्थ चार्ट लिया हुआ है और यहाँ पर उनका जो डेट ऑफ बर्थ है 15 अक्टूबर 1931, टाइम लिया है 1:15 AM, रामेश्वरम तमिलनाडु। जो भी सोशल मीडिया पर जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेस पर मैंने ये कुंडली ली हुई है। इनकी जो जन्म कुंडली की जो राशि है, आपका लग्न है वो कैंसर है, 4 साइन है और उसके अंदर जुपिटर उच्च का होकर बैठा हुआ है। और इनका जो जुपिटर है वो 9th लॉर्ड है और 6th लॉर्ड भी है, वो लग्न में उच्च का होकर बैठा हुआ है। तो ये इनके D1 चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, मगर मुझे यहाँ पर एनालाइज करना है D24 चार्ट। अब इनकी एजुकेशन का लेवल देखने के लिए मैं D24 चार्ट की लग्न और लग्न लॉर्ड का एनालिसिस करूंगा। D24 चार्ट की भी जो लग्न है वो 4 है, कैंसर या कर्क लग्न है, और उस पर हम देखते हैं कि वीनस एक नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ से आप देखते हैं 9वें भाव से जुपिटर भी एस्पेक्ट कर रहा है। तो दो एक बेनिफिक प्लेनेट उसके ऊपर एस्पेक्ट कर रहे हैं जो कि नेचुरल बेनिफिक है। यहाँ पर जुपिटर यदि मैं D24 को देखूंगा तो जुपिटर ही साथ यहाँ पर एक्चुअली वो 9th लॉर्ड भी है, और वीनस इसका
फोर्थ एंड 11th लॉर्ड है, तो कोई उतनी खराब लॉर्डशिप नहीं है। तो दो नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट इसको एस्पेक्ट कर रहे हैं। उसमें जुपिटर आपका 9th लॉर्ड है, भाग्य से अल्टरनेटिव हाउस ऑफ एजुकेशन है, और इसके साथ ही साथ मार्स भी एस्पेक्ट कर रहा है। मार्स को हम देखेंगे तो इसके लिए अति योग कारक बनकर वो एस्पेक्ट कर रहा है, साथ ही साथ 5th लॉर्ड बनकर एस्पेक्ट कर रहा है। आप इसको ध्यान से देखिए, D24 की लग्न पर 5th लॉर्ड और 9th लॉर्ड दोनों का एस्पेक्ट है। इस तरीके से भी हम इसे देख सकते हैं। दोनों एजुकेशन के हाउस हैं, 4th हाउस को भी एजुकेशन हाउस मानकर चलते हैं। तो देखिए 4th लॉर्ड एस्पेक्ट कर रहा है, 5th लॉर्ड एस्पेक्ट कर रहा है, 9th लॉर्ड एस्पेक्ट कर रहा है। तो सभी का लिंक जो भी एजुकेशन से लिंक्ड हाउसेज हैं उनका लगने से हो रहा है, तो बहुत हायर क्वालिटी एजुकेशन इंडिकेट करता है ये। अब हम लग्न लॉर्ड की बात कर लेते हैं D24 का। लग्न लॉर्ड यहाँ पर मून है, जो कि उच्च का होकर 11th हाउस के अंदर बैठा हुआ है। उसके साथ में सन का कंजंक्शन है, जो कि 2nd लॉर्ड है, और साथ ही साथ उसको सैटर्न यहाँ पर एस्पेक्ट कर रहा है। सैटर्न का एस्पेक्ट एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है, मगर स्टिल वो उच्च की राशि के अंदर 11वें भाव के अंदर बैठा हुआ है, तो वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस होने के बावजूद भी उच्च का एक स्ट्रॉन्ग प्लेनेट हम यहाँ पर उसको कंसीडर करके चलेंगे D24 चार्ट में। तो इनकी कुंडली के लग्न और लग्न लॉर्ड दोनों ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर हैं। जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर हैं, तो हायर क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन इनकी होनी चाहिए थी, जो कि इनकी रही हुई है। अब हम इसके दूसरे पॉइंट पर चले जाते हैं। The strongest planet govern the education stream one will acquire. The modifying aspect must be considered. जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट होगा D24 के अंदर, वो स्ट्रीम डिसाइड करेगा कि वो पर्सन ह्यूमैनिटीज करेगा, आर्ट्स पढ़ेगा, या फिर वो कॉमर्स पढ़ेगा या साइंस पढ़ेगा। वो जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट है वो डिसाइड करेगा, और उस स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट पर किसका इन्फ्लुएंस है वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा। दोनों मिल मिलाकर ये डिसाइड करेंगे कि उसकी एजुकेशन कैसी रहेगी। इन केस नो प्लेनेट क्वालिफाई स्ट्रॉन्गेस्ट, हमें पता ही नहीं चल रहा कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है, then planet influencing lagna and lagn lord will decide the stream of the education. उस केस में लग्न और लग्न लॉर्ड डिसाइड करेंगे स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन को। तो आपने किसी भी नेटिव की एजुकेशन देखनी है, उसकी कौन सी, उसको कॉमर्स लेना चाहिए, साइंस लेना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए, या क्या है आप वो ऑलरेडी ले चुका है, और उसकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए। तो D24 चार्ट का आप स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट आइडेंटिफाई करिए। जो भी प्लेनेट स्ट्रॉन्गेस्ट होगा वो स्ट्रीम डिसाइड करता है। अब एक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो जिनका कनेक्शन D24 की लग्न या लग्न लॉर्ड से हो रहा है वो एजुकेशन को इंडिकेट करेंगे। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं इनकी कुंडली के अंदर D24 को हम पिक कर लेते हैं। प्लैनेट्स की स्थिति देखते हैं, तो इसमें बहुत सारे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट नजर आएंगे। जुपिटर 9th हाउस लॉर्ड होकर 9th हाउस में बैठा है, तो इसकी लॉर्डशिप भी अच्छी है, प्लेसमेंट भी अच्छा है। मार्स 10th हाउस लॉर्ड होकर 10th हाउस में बैठा है, तो इसकी लॉर्डशिप भी अच्छी है, योग कारक भी है, और ये 10th हाउस के अंदर बैठा है। इसी तरीके से यहाँ पर यदि हम देखते हैं मून को, जो कि लग्न लॉर्ड है, वो आपका एक्सॉल्टेड होकर बैठा हुआ है। तो तीनों ही इसी तरीके से, सैटर्न भी अपने फ्रंट साइन में केंद्र स्थान में, वीनस भी फ्रंट साइन में केंद्र स्थान में बैठा है। तो एक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है यहाँ पर, मगर मैं इसमें कंसीडर कर लेता हूँ, यदि मैं 5th लॉर्ड को कंसीडर करता हूँ, वो अपनी राशि में बैठ रहा है, 5वें भाव को देख भी रहा है, तो मार्स को यदि मैं स्ट्रॉन्ग मानता हूँ, उसके साथ राहु केतु भी बैठे हुए हैं। तो अब ध्यान से समझिए, देखिए स्ट्रीम इनकी। इधर भी यदि आप जुपिटर भी लग्न को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, यदि आप देखना चाहो, सैटर्न लग्न लॉर्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो ऑलमोस्ट जुपिटर, सैटर्न, मार्स सभी का यहाँ पर रोल आ रहा है, मून का भी रोल आ रहा है। तो इनका जो स्ट्रीम होना चाहिए एजुकेशन का, मार्स और सैटर्न टेक्निकल एजुकेशन को इंडिकेट करते हैं। मार्स एक्चुअली वेपन या हथियारों को भी रिप्रेजेंट करता है, और राहु और केतु जहां पर आ जाते हैं वहां पर आपका स्पेस भी आ जाता है, एविएशन इंडस्ट्री आ जाती है। तो मार्स का देखिए इन्वॉल्वमेंट है, राहु केतु का भी इन्वॉल्वमेंट है इसके ऊपर।
तो राहु केतु साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम का जो एजुकेशन था, आप देखिए मिसाइल मैन उन्हें कहते हैं। तो मिसाइल एक वेपन है एक्चुअली लड़ाई के लिए, और उसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स यूज होती है, साथ ही साथ इसका ही यूज होता है। वो यहाँ पर साफ साफ बता रहा है कि इनकी एजुकेशन मार्स और राहु केतु से रिलेटेड रही होगी। यदि मैं जुपिटर को स्ट्रांग मानता हूं तो देखिए इनका जुपिटर का भी इनकी एजुकेशन पर रोल था, क्योंकि वो लग्न को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। जुपिटर एक्चुअली स्काई को रिप्रेजेंट करता है, आसमान को रिप्रेजेंट करता है, और ये इसरो के चेयरमैन थे, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन रहे थे। तो ये स्पेस से रिलेटेड भी इनकी एजुकेशन थी जो जुपिटर इंडिकेट कर रहा है। साथ ही साथ ही वाज एडवाइजर ऑल्सो, वो एडवाइजर थे साइंस मिनिस्ट्री के अंदर। तो एडवाइजर को भी या मंत्री को भी एक्चुअली जुपिटर इंडिकेट करता है। यहाँ पर जुपिटर सैटर्न का जो कंजंक्शन है वो फर्दर टेक्निकल और इस तरीके की, जिसमें वो एज ए एडवाइजर टेक्निकल एडवाइजर की तरह एक्ट करेगा, उसको भी इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है कि उनकी जो भी एजुकेशन थी या जो भी फील्ड ऑफ लर्निंग था, क्योंकि ये नॉट ओनली एजुकेशन, फील्ड ऑफ लर्निंग को भी इंडिकेट करता है, नॉलेज को भी इंडिकेट करता है, वो सारे डायरेक्टली इस कुंडली के अंदर उसी चीज की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं जो इनकी एजुकेशन थी यहाँ पर। अब नॉर्मल पर्सन होगा, क्योंकि हम उनके बारे में तो जानते हैं, तो आप क्वेश्चन कह सकते हो कि मैं इसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। यदि मैं ये छोड़ देता हूं कि ये उनकी कुंडली है, स्टिल मैं ये बताऊंगा कि उनकी एजुकेशन मार्स और राहु केतु से रिलेटेड होगी। अब मार्स क्या इंडिकेट करता है? वो टेक्निकल एजुकेशन को, जितने भी मेलिफिक प्लेनेट हैं वो टेक्निकल एजुकेशन को इंडिकेट करते हैं। D24 की लग्न को यहाँ पर जुपिटर भी एस्पेक्ट कर रहा है। जुपिटर मैनेजमेंट स्टडीज, बैंकिंग, फाइनेंस और एडवाइजर को रिप्रेजेंट करेगा। तो उस तरीके का इनका अपना मैनेजमेंट का रोल होता है। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन बनते हैं तो वो मैनेजमेंट की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो ये नॉट ओनली फॉर्मल एजुकेशन, आप जो भी लर्न करते हो उसको D24 चार्ट इंडिकेट करता है। ये किसी की भी कुंडली होती तो मैं ये चीजें उसे बताता कि इसकी टेक्निकल एजुकेशन होगी, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड एजुकेशन होगी, ये पर्सन MBA करेगा या इसका एडवाइजर की तरह रोल होगा, बैंकिंग के अंदर भी इसका रोल होता है। ये मैं जनरल इंडिकेट करता है इसको। नेक्स्ट देखते हैं अभी हम फोर्थ पॉइंट, द बेनिफिक प्लेनेट गिव नॉन टेक्निकल एजुकेशन, मेलिफिक टेक्निकल एजुकेशन, इफ इन्फ्लुएंस इज मिक्स देन बोथ टाइप ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर मिक्स इन्फ्लुएंस आपको साफ साफ नजर आ रहा है। तो टेक्निकल भी एजुकेशन थी, एजुकेशन का मतलब नॉलेज, और आपको इनके पास मैनेजमेंट का भी नॉलेज था। फर्दर कंडीशन ऑफ फिफ्थ हाउस एंड फिफ्थ लॉर्ड डिसाइड्स हायर एजुकेशन। फिफ्थ हाउस की कंडीशन बेटर होगी तो पर्सन के पास हायर एजुकेशन होगी। तो देखिए फिफ्थ लॉर्ड की, यहाँ पे फिफ्थ हाउस को हम देख लेते हैं। फिफ्थ हाउस को मून एंड सन एस्पेक्ट कर रहे हैं। मून एज ए लग्न लॉर्ड एस्पेक्ट कर रहा है, एक्सोल्टेड है ये यहाँ पर, और सन भी यहाँ पर 11th हाउस से इसे एस्पेक्ट कर रहा है। साथ ही साथ फिफ्थ लॉर्ड मार्स एस्पेक्ट कर रहा है। जिस भी भाव को उसका स्वामी एस्पेक्ट कर ले वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पर इनके फिफ्थ हाउस की कंडीशन बहुत बेटर है। सिमिलरली यदि मैं फिफ्थ लॉर्ड को देखता हूं मार्स को, तो मार्स से राहु केतु के साथ जरूर है, मगर अपनी राशि में केंद्र स्थान में बैठकर वो भी बली हो गया। तो इनका फिफ्थ हाउस और फिफ्थ लॉर्ड दोनों ही बहुत बेटर है। तो वो इनकी हायर एजुकेशन को इंडिकेट करते हैं जो कि थी। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे, जुपिटर एस्पेक्टिंग 9th हाउस एंड केतु गिव डीप रिसर्च। यदि जुपिटर 9th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा हो और केतु वहां पर प्लेस्ड हो तो वो डीप रिसर्च देता है। यहाँ पर इनकी कुंडली में आप देखिएगा जुपिटर खुद 9th लॉर्ड होकर 9th हाउस के अंदर बैठा हुआ है वो, और साथ ही साथ देखिए 8th लॉर्ड भी 9th हाउस के अंदर जाकर बैठा हुआ है। 8th लॉर्ड भी एक्चुअली डीप रिसर्च को इंडिकेट करता है, हिडन रिसर्च को इंडिकेट करता है। तो इन्होंने रिसर्च में काम किया था, जो इनका काम था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, ऐसे एरिया में था जो कि बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। तो ये साफ साफ इस कुंडली के अंदर आपको नजर आ रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की। अब ये कॉम्बिनेशन इनकी कुंडली में नहीं है, तो मैं आपकी नॉलेज के लिए इन्हें बता रहा हूं। इफ एनी प्लेनेट इज कंबस्टेड इन बर्थ चार्ट में यदि कोई ग्रह अस्त है और वो D24 चार्ट का लग्न लॉर्ड बन जाता है, तो ऐसे पर्सन की एजुकेशन के अंदर प्रॉब्लम आएगी। ये सभी कुंडलियों पर आप अप्लाई कर सकते हो डिविजनल चार्ट में। यदि किसी भी आपका कोई भी प्लेनेट आपकी कुंडली में अस्त है, वो जिस भी डिविजनल चार्ट का लग्न लॉर्ड बनेगा, उस डिविजनल चार्ट से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस में आपको डिफिकल्टीज आने वाली हैं। जैसे आपका D1 चार्ट में सपोज मरकरी कंबस्ट है और D24 में लग्न 3 या 6 हो गई, तो आपका एजुकेशन में आपको प्रॉब्लम आएंगी।
यहाँ पर लिखा हुआ मैंने द सिग्निफिकेशन ऑफ दैट डिविजनल चार्ट आर लॉस्ट, तो लॉस को इस तरीके से लें, कमी हो जाएगी। अब 8 पॉइंट की हम बात करते हैं। कारक ऑफ एजुकेशन और मरकरी एंड जुपिटर। मरकरी को बुद्धि का कारक बोलते हैं और जुपिटर को बुद्धिमत्ता का कारक बोलते हैं। मरकरी इज माइंड और इंटेलिजेंस एंड वो आपका होता है नॉलेज जुपिटर। हर एक मरकरी बड़ा होकर जुपिटर फॉर्म होता है, क्योंकि बुद्धि ही बुद्धिमत्ता को की छोटी फॉर्म होती है, बुद्धिमत्ता उसकी मैच्योर फॉर्म होती है। तो जुपिटर मैच्योर फॉर्म है और मरकरी उसकी एक चाइल्ड फॉर्म है, बच्चे वाली फॉर्म है। तो मरकरी और जुपिटर ये दोनों बुद्धि के कारक होते हैं। तो आपको किसी को भी हायर लर्निंग करनी है, बेटर लर्निंग करनी है, तो मरकरी शुड बी स्ट्रॉन्ग फॉर लर्निंग एंड ओरेटरी, जो बोलना चाहता है। जुपिटर गिव्स विजडम, तो विजडम से बड़ा कुछ भी नहीं होता आपके अंदर। यदि बुद्धि कम है और विजडम ज्यादा है तभी भी आप सक्सेसफुल होंगे। स्ट्रॉन्ग सैटर्न इज इंपॉर्टेंट फॉर डीप थिंकिंग एंड रिसर्च एंड मार्स गिव्स लॉजिक। इन चारों प्लेनेट को आप देखेंगे कुंडली में, तो डॉक्टर अब्दुल कलाम की कुंडली में इन चारों प्लैनेट्स को देखते हैं। देखिए, मरकरी इज योर माइंड, जुपिटर इज योर नॉलेज, सैटर्न आपको डीप रिसर्च को इंडिकेट करता है और मार्स लॉजिक को इंडिकेट करता है। इन चारों को देखते हैं। इनका देखिए, जुपिटर स्वयं राशि में होकर बैठा हुआ है। इसके बाद आप इनके मार्स को देखोगे, लॉजिक वो अपनी ही राशि में 10th हाउस के अंदर बैठा हुआ है। इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर मरकरी को, तो मरकरी फ्रेंड साइन में, ऑल्दो 8th हाउस के अंदर वो बैठा हुआ है, मगर वो भी मित्र राशि के अंदर यहाँ पर बैठा हुआ आपको नजर आ रहा है। सैटर्न भी त्रिकोण स्थान में जाकर बैठा है, 7th 8th लॉर्ड होकर वो 9th हाउस के अंदर जाकर बैठा हुआ है। न्यूट्रल साइन में है, तो उसकी स्थिति भी यहाँ पर खराब नहीं है, ना ही किन्हीं खराब प्लैनेट्स का उसके ऊपर एस्पेक्ट है। तो इनके सभी प्लैनेट यहाँ पर D24 में हायर एजुकेशन, बेटर एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इंडिकेट कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम 9th पॉइंट। राजयोग यदि कुंडली में प्रेजेंट हो तो वो हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इंडिकेट करते हैं, और धन योग प्रेजेंट हो तो अबेंडेंस ऑफ एजुकेशन, मेनी टाइप ऑफ एजुकेशन को इंडिकेट करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर राजयोग है क्या इनकी कुंडली में। देखिए, सैटर्न एंड जुपिटर कंजक्टेड है 9th हाउस में। सैटर्न आपका 7th लॉर्ड है, जुपिटर 9th लॉर्ड है, तो ये एक आपका केंद्रीय त्रिकोण राजयोग यहाँ पर फॉर्म हो रहा है काफी स्ट्रॉन्ग। तो वो इनकी हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इंडिकेट करता है। इसी तरीके से यहाँ पर धनयोग भी फॉर्म हो रहा है। 11th हाउस के अंदर आपका लग्न लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड कंजक्टेड है, मून एंड सन। तो 11th हाउस खुद ही आपका धन भाव होता है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग धनयोग फॉर्म हो रहा है। तो वेरियस काइंड ऑफ नॉलेज को वो इंडिकेट कर रहा है, और वो प्रेसिडेंट भी रहे तो आप नॉलेज का आइडिया लगा सकते हो कि किस लेवल की उनके पास नॉलेज रही होगी। 10th 11th 12th कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको नजर नहीं आएंगे, मगर एज ए D24 चार्ट आप इसको ध्यान रखेंगे और लोगों की कुंडली में आपको दिख सकते हैं। किसी की भी बाहर की जब एजुकेशन देखनी है आपको, तो 12th 9th और 3rd हाउस को आप देखेंगे, उनके लॉर्ड को देखेंगे। 12th एक्चुअली फॉरेन लैंड को रिप्रेजेंट करता है, 9th रिप्रेजेंट करता है आपका लॉन्ग ट्रेवल को और हायर एजुकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। 3rd हाउस शॉर्ट ट्रेवल और डॉक्यूमेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो 12th 9th एंड 3rd हाउस गिव एजुकेशन एट ए प्लेस अदर देन बर्थ प्लेस। ए स्ट्रॉन्ग लिंक ऑफ दीज विद लग्न और लग्न लॉर्ड, इन तीनों का लग्न या लग्न लॉर्ड से यदि स्ट्रॉन्ग लिंक बन जाए तो ऐसा पर्सन एजुकेशन के लिए डिस्टेंट प्लेस पर जाकर ट्रेवल करके जाएगा। लग्न या लग्न लॉर्ड D24 की लग्न ही मूव करती है एजुकेशन के लिए, हम ही कहीं जाएंगे। तो लग्न या लग्न लॉर्ड का यदि 12th 9th और 3rd से लिंक बनता हो, किसी को भी आपने देखना है कि ये बाहर एजुकेशन करेगा या नहीं करेगा, आपके पास बहुत सारी क्वेरीज आ सकती हैं। तो हाउ टू एनालाइज, आप देखिए उस कुंडली के अंदर उसका 12th 9th या 3rd लॉर्ड का किसी भी तरीके का लग्न या लग्न लॉर्ड से लिंक हो रहा है, तो आप उसे एकदम से कह देंगे कि इसकी हायर एजुकेशन होगी, अब्रॉड होगी या ऐसी जगह होगी जो आपके लिविंग या होम टाउन से काफी ज्यादा दूर है। अब बात करेंगे हम 11th कॉम्बिनेशन की। प्लेसमेंट ऑफ 10th लॉर्ड ऑफ बर्थ चार्ट इन D24 शोज द प्रोफेशनल यूज ऑफ एजुकेशन। मतलब D1 बर्थ चार्ट के 10th लॉर्ड को D24 में जाकर देखें, वो किस भाव में बैठा है, उससे रिलेटेड वो पर्सन अपनी एजुकेशन का प्रोफेशन में यूज करेगा। देखिए मतलब क्या है इसका, ये यहाँ पर आपको नजर आएगा कॉम्बिनेशन। इनका 10th लॉर्ड है डॉक्टर अब्दुल कलाम का मार्स, और मार्स यहाँ पर इनके 10th हाउस में ही जाकर बैठ गया है। तो इनकी एजुकेशन का जो यूज हुआ इनकी प्रोफेशन के अंदर ही हुआ।
सपोज वो इनका 4th हाउस के अंदर जाकर बैठ जाता, तो एजुकेशन का यूज ये करते अपने 4th हाउस से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस के लिए। 5th हाउस में बैठ जाता है तो ये अपनी एजुकेशन को फर्दर एजुकेशन के लिए यूज करते, अपनी लर्निंग के लिए यूज करते। इस तरीके से हम देखेंगे कि वो एजुकेशन का कहां पर यूज करने वाले हैं। D1 के 10th लॉर्ड को D24 में जाकर आपको देखना है। ये इंडिकेट करेगा कि आपकी एजुकेशन को किस काम के लिए आप यूज कर रहे हैं। हर एक कुंडली में कॉम्बिनेशन बिल्कुल सटीक नहीं बैठेगा, मगर ये काफी ज्यादा कुंडलियों में बैठता है कि आपने जो एजुकेशन की उसका आप क्या यूज कर रहे हैं। तो D1 के 10th लॉर्ड को D24 में देखिए, तो इन्होंने जो एजुकेशन की उससे इन्होंने जॉब किया, तो वो साफ साफ नजर यहाँ पर आ रहा है। और हायर लर्निंग के लिए भी उन्होंने यूज किया, क्योंकि ये आपका 5th लॉर्ड भी यहाँ पर हो जाता है। अब हम इनके लास्ट कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। इफ राहु केतु प्लेस्ड इन लग्न और 5th हाउस विदाउट एनी बेनिफिक रिलेशन डू नॉट गिव फॉर्मल एजुकेशन। किसी नेटिव की कुंडली के D24 के अंदर राहु केतु लग्न में बैठ जाएं या वो 5th हाउस के अंदर जाकर बैठ जाएं, तो ऐसे पर्सन की फॉर्मल एजुकेशन नहीं होती। और यदि उसकी 5 से लेके 18 ईयर की एज में जब फॉर्मल एजुकेशन की एज होती है, यदि राहु की दशा शुरू हो जाए तो उस पर्सन को स्ट्रगल होती है, या हम ऐसा कह सकते हैं उसकी कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं होगी। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपको D24 चार्ट को कैसे रीड करना चाहिए, किन किन बातों का उसके अंदर हमें ध्यान रखना चाहिए, वो मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। उम्मीद है ये आपको यूजफुल जानकारी लगी होगी। आप इस सीरीज को कंटिन्यू देखते रहिए। अभी मैं और कई सारे डिविजनल चार्ट के वीडियोस आपके पास लेकर आऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार।